हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप आगे चल के एक लॉयर यानी कि वकील कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि आगे चल के 12th पास करने के बाद वे लॉयर बने, आगे चल के लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाए। दोस्तों अगर आप भी लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे चल के आप LLB कोर्स करके एक लॉयर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, एक लॉयर कैसे बनते हैं, एक लॉयर बनने के बाद कौन से आप जॉब कर सकते हैं, कितनी आपको सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया है और आगे चल के एक लॉयर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक लॉयर बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास करने वाले स्टूडेंट एक लॉयर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि लॉयर बनने के लिए क्या ग्रेजुएशन वाले भी बन सकते हैं। जी हाँ, ग्रेजुएशन भी अगर आपने कर लिया है, जैसे कि आपने BA कर लिया है, BSc कर लिया है, BCom कर लिया है, BTech कर लिया है, फिर भी आप बन सकते हैं। लेकिन आपके पास होना क्या चाहिए, LLB कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। अब ये आप चाहे तो आप 12th के बाद LLB कोर्स को कर ले, या फिर आप LLB कोर्स आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। 12th की बात करते हैं तो आप BA LLB कोर्स को कर सकते हैं, आप BSc LLB कोर्स को कर सकते हैं, आप BBA LLB कोर्स को कर सकते हैं। ये जो कोर्सेज होते हैं ये 5 साल के होते हैं आपके, जो आप 12th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप सिर्फ LLB कोर्स को कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। दोस्तों अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो 3 साल आप ग्रेजुएशन करेंगे, या फिर BTech करते हैं तो 4 साल का हो जाता है। वहीं अगर आप LLB फिर करते हैं तो लगभग आपको 6 से 7 साल लग जाता है। वहीं अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट LLB कोर्स को करते हैं तो आप BA LLB कोर्स कर सकते हैं, BSc LLB कोर्स, जो कि 5 साल में ही आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 1 या 2 साल आपका बच जाता है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, लॉ के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो 12th में डिसाइड कर ले और 12th के बाद डायरेक्ट ही आप BA LLB या फिर BSc LLB या फिर BBA LLB कोर्स कर ले। अब बात करते हैं इन कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है। तो सबसे पहले आप इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कुछ होते हैं, जैसे कि क्लैट एग्जाम हो गया, AILAET, CET, इसके बाद आता है SAT इंडिया, इसके बाद आता है AMU, इसके बाद आता है AP लॉ CET एग्ज़ाम। ये कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिन्हें क्लियर करने के बाद इंडिया के टॉप कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से आप LLB कोर्स को कर सकते हैं। तो ये आपके होते हैं कुछ इंट्रेंस एग्जाम, जिसे क्लियर करने के बाद इन कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। कोर्स की ड्यूरेशन के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। बात कर लेते हैं इन कोर्सों की फ़ीस क्या होती है। दोस्तों अगर आप इनकी फ़ीस की बात करते हैं तो आप BA LLB कोर्स को करते हैं तो ज़्यादा फीस लगती है। मैक्सिमम आपको लगभग बात करें तो 2 से 10 लाख रुपए आपको इस कोर्स की फ़ीस पड़ जाती है। वहीं अगर आप सिर्फ LLB कोर्स को करते हैं तो बहुत ही कम फीस में पड़ती है। वो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो और भी कम फीस में आपको इस कोर्स की डिग्री आपको मिल जाती है। बात करते हैं कि एक लॉयर बनने के लिए आपके पास स्किल्स क्या होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री की बात कर ली है कि LLB आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। एक लॉयर बनने के लिए आपको मेमोराइजेशन पावर होनी चाहिए, आपकी जो याद करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, संविधान के बारे में पता होना चाहिए, कितने लॉ हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, इसके बाद कितनी IPC धाराएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस। अब इससे क्या होता है, जनरल अवेयरनेस मीन्स जो भी अभी चल रहा है करंट में, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, कौन नया लॉ आया है, कौन सा पुराना लॉ में चेंजेस किए जा रहे हैं, ये सारी जनरल अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। यानी कि जो भी करंट में हो रहा है वो सारी अवेयर होने चाहिए उस चीज़ से आप। टाइम मैनेजमेंट, दोस्तों एक लॉयर बनने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, टाइम मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। आपके पास जजमेंटल एंड डिसीजन मेकिंग आप होनी चाहिए। यानी कि करंट में भी कोई भी अगर कोई कार्य आ गया, कोई भी केस आ गया आपके पास, तो आप कैसे उस पर डिसीजन लेते हैं कि केस को लेना है या फिर नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। यानी कि करंट में जैसे कि मैंने बताया कि आपको डिसीजन टेकिंग होना चाहिए। ये भी ऐसा होता है कि आपको तुरंत सोचना होगा कि केस को लेना है या फिर नहीं लेना है। इंस्टेंट थिंकिंग भी आपकी होनी चाहिए और लॉन्ग थिंकिंग भी होनी चाहिए कि केस कैसा है कैसा नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक वकील बनने के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको जो भी विक्टिम होते हैं उनसे भी आपको सवाल जवाब करना होता है, उनसे भी बात करनी होती है। जज जो होते हैं उनके सामने भी अपनी बातों को रखना होता है। तो एज ए कम्युनिकेटर स्किल्स के जरिए ही आप अपनी बातों को अच्छी तरीके से रख पाएंगे, ताकि आपके जो क्लाइंट हैं उनको मदद मिल पाए, वो केस आप जिता पाएँ। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारा स्किल्स भी आपके अंदर होना चाहिए अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं। दोस्तों एक वकील बनने कैसे बनते हैं, 12th से लेके क्या क्या करना होता है, अब बात कर लेते हैं। हमने बात कर ली है कि कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिग्री की फीस क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, सारी चीज़ें बात कर ली, स्किल्स के बारे में भी। अब बात करते हैं कि 12th से लेके एक लॉयर बनते कैसे हैं। दोस्तों एक लॉयर बनने के लिए सबसे पहले पास कर लिए अपना 12th या फिर अपना ग्रेजुएशन। जैसे कि पहले बताया कि LLB कोर्स आपको लेना होता है। अब बात कर ली है कि LLB कोर्स की डिग्री आपको कैसे मिलती है, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि LLB कोर्स से आपके पास डिग्री आ गई है, अब क्या करना है। अब करना है आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन। दोस्तों इसके लिए क्या करना होता है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले जाइए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट से आके जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करने से ये होगा आपको फ़ायदा कि आप जाके किसी भी कोर्ट में एज वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं, यानी कि लॉयर के बारे में आप पूरी नॉलेज ले सकते हैं कि लॉयर कैसे बनते हैं, उनका काम क्या होता है। एक जो हायर लेवल के वकील होते हैं, जो कोर्ट में वकील होते हैं, उसके अंडर में आप कार्य कर सकते हैं। वो आपको सिखाएंगे कि वकालत की कैसे जाती है। आपको ये सारी चीज़ें आपको बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया करने के बाद आपको मिलती है। अब जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल 6 महीने, इसके बाद जैसे आप एक्सपीरियंस लेते हैं, बार काउंसिल करने के बाद एक्सपीरियंस मिल जाता है। इसके बाद आपको AIBE यानी कि ऑल इंडिया ऑफ बार एग्जामिनेशन, ये एग्ज़ाम होता है एक लॉयर बनने का। यही एग्ज़ाम क्लियर करके आप बन सकते हैं एक लॉयर। इस एग्ज़ाम को क्लियर करते ही आप बन जाएंगे एक लॉयर। ये एग्ज़ाम कब आयोजित किया जाता है, जैसे आप एक्सपीरियंस वगैरह को आप गेन कर लेते हैं, इसके बाद इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है, और एग्ज़ाम को क्लियर करके आप एक वकील यानी कि लॉयर बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। 10th या फिर 12th या फिर ग्रेजुएशन पूरा कर, LLB के कोर्स की डिग्री ले, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाए, इसके बाद एक्सपीरियंस ले, इंटर्नशिप ले, इसके बाद इस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप एक लॉयर बन जाते हैं। बात करते हैं कि लॉयर बनने के बाद कहाँ क्या बन सकते हैं, कहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो आप कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, आप एक साइबर लॉयर बन सकते हैं, सरकारी वकील बन सकते हैं, चीफ लीगल ऑफिसर बन सकते हैं, रियल एस्टेट लॉयर बन सकते हैं, डिवोर्स लॉयर बन सकते हैं, और भी लॉयर से रिलेटेड जो भी फील्ड होती हैं आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं एक लॉयर बनने के बाद। अब बात करते हैं एक लॉयर की सैलरी कितनी होती है। अगर हम बात करें आपकी स्टार्टिंग में, तो आप स्टार्टिंग में लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये मंथली की अर्न कर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी स्टार्टिंग सैलरी एज ए फ्रेशर, यानी कि जैसे ही आप इंटर्नशिप वगैरह को स्टार्ट कर देते हैं उस समय की बात कर रहे हैं। अगर आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं तो आप स्टार्टिंग में 35 से 40 हज़ार रुपये मंथली के अर्न कर सकते हैं, और आगे चल के इससे भी अधिक कमा सकते हैं एक लॉयर बन के, एक वकील बन के। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद एक लॉयर कैसे बनते हैं, कौन सा कोर्स करना होता है, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या करना होता है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कहाँ पे जॉब मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।